तो इस समर कैम्प में हमने कोशिश किया कि बच्चों को खेल कूद के साथ साथ अपने अंदर की जो भावनाएं हैं, अंदर की जो फीलिंग्स है, उसको बाहर निकालने का हम कोशिश करते हैं। क्योंकि स्कूल में बच्चे अलग अलग तरह की चीज़ें ऑलरेडी सीख रहे थे, लेकिन उनको समुदाय में कैसे हम एकजुट कर सकते हैं, कैसे पेरेंट्स उनके यहाँ पर जान सकते हैं, तो हमने इसको यहाँ पर जाना है। तो उमंग ये था कि हम जो 21st सेंचुरी स्किल्स हैं उसमें अलग अलग तरह की स्किल्स होती हैं, जैसे कि आर्ट बेस्ड एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ हमारी सोशल इमोशनल एथिकल लर्निंग्स होती हैं, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ खेल कूद होते हैं। तो उनको हम बच्चों को कैसे सराउंडेड कर सकते हैं, कैसे नमस्कार, मैं हूं सुमेशता बिश्नोई और आप देख रही हैं SSS न्यूज़। आज की खास तस्वीरें बीकानेर से। पीरामल फाउंडेशन और शिक्षा निदेशालय के ओर से राजस्थान के 18 जिलों में उमंग समर कैंप का आयोजन हुआ। ये 10 दिन तक समर कैंप चला और आज इसका आखिरी दिन है, आज समापन का दिन है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी बीकानेर के अंदर ये जो उमंग समर कैंप आयोजित हुआ उसमें कितने सारे बच्चों ने भाग लिया। 10 दिनों के अंदर उन्होंने क्या क्या सीखा, क्या क्या उनके अंदर डेवलपमेंट हुआ। आइए महिमा जी से हम जानेंगे कि इस समर कैंप के दौरान बच्चों को क्या क्या नई चीज़ें सिखाई गई और इस उमंग समर कैंप को आयोजन करने का क्या कुछ मुख्य उद्देश्य था। नमस्कार महिमा जी, आपका SSS न्यूज़ पे स्वागत है। नमस्ते, मेरा नाम महिमा है। मैं पीरामल फाउंडेशन से सीनियर प्रोग्राम लीड हूँ और शिक्षा निदेशालय के तत्वाधान में हमने इस समर कैंप का आयोजन किया। समर कैंप उमंग का, जैसे कि आप नाम देख रहे हैं कि उमंग, तो उमंग ये था कि हम जो 21st सेंचुरी स्किल्स हैं उसमें अलग अलग तरह की स्किल्स होती हैं, जैसे कि आर्ट बेस्ड एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ हमारी सोशल इमोशनल एथिकल लर्निंग्स होती हैं, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ खेल कूद होते हैं। तो उनको हम बच्चों को कैसे सराउंडेड कर सकते हैं, कैसे जो हमारी लोकल एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हमारे पुराने ज़माने के गेम हैं, पुरानी जो हमारी कलाएं हैं, वो कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही हैं। तो उसको बच्चों से अलाइन करने के लिए अच्छा मौका था जब हमारे पास में एक समर कैंप चल रहा है। तो हमने सोचा कि इसको हम कैसे 10 दिन तक जो कम्युनिटी है, समुदाय है, वहाँ पर लेकर जाना, क्योंकि स्कूल में बच्चे अलग अलग तरह की चीज़ें ऑलरेडी सीख रहे थे, लेकिन उनको समुदाय में कैसे हम एकजुट कर सकते हैं, कैसे पेरेंट्स उनके यहाँ पर जान सकते हैं। तो हमने इसको यहाँ पर जाना है। बच्चों ने 10 दिन तक अलग अलग एक्टिविटीज़ के माध्यम से, जैसे एस्थेटिक लिटरेसी जो आर्ट बेस्ड थी, बच्चों ने अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस किया हमारी सील के माध्यम से। इसके अलावा हमारे यहाँ पर PBL जो था, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग से बच्चों ने अलग अलग तरह के आर्ट फॉर्म में, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, तो बच्चों ने एग्जीबिशंस लगाई है। पेरेंट्स यहाँ पर आए थे, यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। तो इस तरह से एकजुट कार्यक्रम था जो हमने निदेशालय जो है हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है पूरे राजस्थान का, उसके साथ में मिलकर हम इसको आगे लेकर के गए हैं। आप जैसे कि देख रहे हैं इतने सारे बच्चे हैं, मतलब हमने एक्सपेक्टेड नहीं किया था कि इतना ये भव्य जा सकता है। बाकी के हमारे जो ज़िले हैं उनमें भी बहुत अच्छा चल रहा है और बीकानेर में भी आप देख सकते हैं कि कितने अच्छी तरह से यहाँ पर चल रहा है। जी जी। इसके अलावा महिमा जी, मेरे एक और प्रश्न रहेगा। मैं काफ़ी सारे बच्चों को यहाँ पर देख पा रही हूँ, तो किस एज ग्रुप्स के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, किन को यहाँ पर न्यू लर्निंग स्किल्स सिखाई गई हैं? जी, तो हमारे यहाँ पे क्राइटेरिया था 10 साल से लेकर के 15 साल तक के बच्चों को लाने का, क्योंकि आप अभी देख रहे होंगे कि जो आर्ट बेस्ड लर्निंग है, जो फिजिकल लिटरेसी खेल कूद है, वो बच्चों के NEP 2020 में पहले से ही है, उसी को यहाँ पे अलाइन किया गया। पर क्योंकि ये समुदाय का कैंप था तो हमने यहाँ पे कोई बैरियर्स नहीं रखा कि वो गवर्नमेंट स्कूल के हैं कि प्राइवेट स्कूल के हैं। 10 से 15 साल के बच्चे तो एक क्राइटेरिया थे, लेकिन कुछ छोटे बच्चों ने भी अपना रुझान यहाँ पे दिखाए हैं, उन्होंने भी रुचिकर लगा है, तो वो भी यहाँ पर आए हैं। और कुछ और थोड़े से बड़े बच्चे जो कि मान लीजिए आपकी 17-18 साल के हैं, उन्होंने भी हमारे यहाँ पे सपोर्ट किया है। कितने बच्चे आए हैं? अभी यहाँ पे 40 बच्चे हैं। हमने 30 से 35 का एस्टिमेट रखा था, लेकिन 40 बच्चे आ गए, बल्कि 40 से भी ऊपर बच्चे हैं। तो रेगुलाइज जो हमारे बच्चे हैं वो 35 बच्चे हैं और जो 5-6 बच्चे हैं वो हमारे साथ में जुड़ते रहे हैं अलग अलग चीज़ों को लेकर। भाई बहन को देखा उनने कि हमारे भाई बहन जा रहे हैं, अच्छा कहाँ जा रहे हैं, समर कैंप में जा रहे हैं, तो चलिए हम भी जा करके वहाँ पर अलग अलग तरह से काम करते हैं। तो इसमें हमारे साथ में हमारे जो फेलोस हैं, हमारे जो पीरामल फाउंडेशंस के फेलोस होते हैं, उन्होंने 10 दिन तक इस कैंप को चलाया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे जो फेलोस हैं उनसे का भी आप एक्सपीरियंस जानें। जी जी बिल्कुल। दिवाकर शुभम जी, नमस्कार दिवाकर सर। ओके, नमस्कार सर, इधर आइए ज़रा आप। तो अभी क्या कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर, क्या चीज़ें तैयार की जा रही है बच्चों के लिए? ये तो बच्चों के सर्टिफिकेट्स तैयार किए जा रहे हैं। थोड़ा दिखा दीजिए किस प्रकार के सर्टिफिकेट्स हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी, जिन बच्चों ने यहाँ पर उमंग जो समर कैंप 10 दिनों तक आयोजित हुआ उसके अंदर पार्टिसिपेट किया, उन सभी को यहाँ पर ये प्रमाण पत्र भी दिया जा रहा है। देखिए कुछ इस प्रकार से ये जी कुछ इस प्रकार से प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट्स भी उनको दिए जा रहे हैं। और सर मेरा एक और, जैसे कि आप भी यहाँ पर फेलो हैं, तो मेरा एक भी प्रश्न और रहेगा। जैसे मैं काफ़ी सारे
यहाँ पर बच्चों की क्रिएटिविटी देख पा रही हूँ, बच्चों की स्किल्स देख पा रही हूँ। आप थोड़ा उनको बताइए बच्चों ने किस प्रकार से ये किया, किस प्रकार से आपने इनको बताया कि हाँ ये चीज़ें करनी चाहिए, इस चीज़ से आपकी स्किल्स उभरेंगी, आपके अंदर नई चीज़ें सीखने की समझ बनेगी। बेसिकली समर कैंप में हमने ये कोशिश किया था कि जो चीज़ बच्चे स्कूल में सीखते हैं स्कूल के बाहर कुछ उनको देने का चाहे। हम स्कूल में भी पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, किताब से बाहर बच्चे बाहर निकल नहीं पाते हैं, कुछ अपने आप को जान नहीं पाते। तो इस समर कैंप में हमने कोशिश किया कि बच्चों को खेल कूद के साथ साथ अपने अंदर की जो भावनाएं हैं, अंदर की जो फीलिंग्स है उसको बाहर निकालने का हम कोशिश करते हैं। इसके लिए हमने एक अजीब गजीब सेल्फी एक्टिविटी कराई, आप उधर भी देख सकते हैं, कुछ पोस्टर्स हैं। साथ ही बच्चे को अपने ड्राइंग के थ्रू अपने मन को कैसे, जो अपने आप को प्रकट करना ड्राइंग के थ्रू कैसे दिखा सकते हैं, तो उस सारी चीज़ों पे हमारा फोकस ये था कि बच्चों का जो इनर ग्रोथ है उस पर काम करें। जो स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स जैसे होता है हमारा कम्युनिकेशन हो गया, बालगीत के माध्यम से, तो हमने वही कोशिश किया था कि इसके थ्रू बच्चों को हम लोग ग्रोथ दिखाएं। साथ ही साथ खेल कूद एक पार्ट होता है, क्योंकि स्कूल बंद है, बच्चों को हम बैठा कर रखेंगे तो हमें गेम्स करवाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा। तो गेम्स के थ्रू, ड्राइंग्स के थ्रू हमने ग्रेटिट्यूड बॉक्स भी बनाया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें बच्चे, ग्रेटिट्यूड बॉक्स एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। हम हर जगह शिकायत की बात करते हैं, बट ग्रेटिट्यूड बॉक्स में बच्चे जो अच्छा फील करते हैं वो उसमें डालते हैं। तो एक नया चीज़ बच्चों को हमने सिखाने की कोशिश किया। तो बेसिकली यही था समर कैंप 10 दिन का। 10 दिन बच्चे आए, अलग अलग लेवल पे हमने चीज़ों को मोल्ड किया बच्चों को। स्टार्टिंग में बच्चे बहुत ही हाई पीक पे थे, फिर उनको काम डाउन करके चीज़ों को ड्राइव करना एक हमारे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि कम्युनिटी के साथ काम करना शुरू से एक अच्छा चीज़ है। हम हमेशा एक अच्छा मोमेंट रहता हमारे लिए। फेलोशिप की जर्नी में भी अगर बात करें तो 2 साल की जर्नी में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी हमने काम किया, कम्युनिटी के साथ, बच्चों के साथ काम किया। क्योंकि हम स्कूल जाते हैं तो एक पर्टिकुलर ग्रुप के बच्चे मिलते हैं, बट इस कम्युनिटी में अलग अलग स्कूल, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, सब तरह के बच्चे आते हैं। उनके साथ कोलैबोरेट होकर काम करना एक सही में अच्छा मोमेंट था हमारे लिए। आइए हम अब बच्चों से भी देखिए काफ़ी सारे बच्चे हैं जिन्होंने इन समर कैंप के अंदर भाग लिया, अपनी नई स्किल्स को उभारा, सॉफ्ट स्किल को और भी डेवलप किया। आइए उनसे भी जानेंगे कि उन्होंने समर कैंप के दौरान क्या सीखा, किस प्रकार से उनको ये समर कैंप लगा, किस प्रकार का उनका अनुभव था। देखिए ये बच्चे हैं, आइए अब बच्चों से जानते हैं कि उन्होंने 10 दिन इस उमंग समर कैंप के दौरान क्या सीखा, क्या चीज़ें उनको अच्छी लगी और किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर समर कैंप के दौरान सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप किया। नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रिद्धि है और मैं 11वीं क्लास में हूँ। हमने यहाँ पे 10 दिन आके बहुत कुछ सीखा। इस उमंग कैंप में हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और हमें यहाँ पे बहुत मज़ा आया जी। और हर रोज़ अलग अलग चीज़ें बनाई, सीखी और कुछ हमें उसे पता भी चला। जी 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 बिल्कुल, थैंक यू। आप थैंक यू। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कुसुम पवार है, मैं 11th क्लास में हूँ। मैं 10 दिन आके हमें बहुत मज़ा आया। यहाँ पर अलग अलग एक्टिविटी होती थी रोज़। आपको कौन सी एक्टिविटी अच्छी लगी? खेल कूद, जैसे ड्राइंग और बनाना, अलग अलग ड्राइंग में बहुत कुछ बनाया, जैसे भगवान की फ़ोटो और कुछ ना खिलौने वगैरह, डब्बे में कुछ पैक करने के लिए सारे बनाई चीज़ें। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके। जी जी जी, धन्यवाद। आप भी कोई आगे आए, आप आए जाइए। आपका क्या नाम है? आपने क्या बनाया, क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या आपको 10 दिनों के दौरान सबसे कौन सी अच्छी आपको एक्टिविटी लगी? मैंने कार्टून शॉट बनाए और कार्टून्स की फ़ोटो और तस्वीरें बनाई और कुछ जानवर की फ़ोटो बनाई और मुझे खेल कूद में बहुत मज़ा आया। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। तो अब मैं आपको थोड़ा सा और भी दिखाना चाहूँगी कि 10 दिनों के दौरान बच्चों ने क्या क्या बनाया है। देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार की ड्राइंग्स हैं जो बच्चों ने बनाई है, अपनी सॉफ्ट स्किल्स को और भी बेहतर बनाया और भी डेवलप किया है। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूँगी ये जो दोनों दीवारें हैं, इन दोनों दीवारों पे बच्चों की ड्राइंग्स एक एग्जीबिशन की तरह आपको नज़र आएगी। बच्चों ने जो कला इन 10 दिनों के दौरान सीखी, जो जो चीज़ें बनाई, उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, एक एग्जीबिशन की तरह लगाया गया है। देखिए कितनी अच्छी बच्चों ने अपनी स्किल्स को उभारा है, निखारा है। आइए बच्चों से जानते हैं कि उन्होंने ये जो ड्राइंग्स बनाई, अपनी स्किल्स को उभारा, ये उन्होंने किस प्रकार से किया, क्या क्या उनको टास्क मिले थे। नमस्कार, आपका शुभ नाम क्या है? निशा पवार। हमने ये देखा कि यहाँ पर ड्राइंग है ना अपने स्वभाव से बनाना था, अपने अनुभव से, और जैसे हम जहाँ पर घूमने जाते हैं, कहीं पर घूमने जाते हैं, हम सेल्फी लेते हैं, वो बनाने थे। हमारा स्वभाव बनाना था, हमारा स्वभाव कैसे है, हम गुस्से रहते हैं या हैप्पी रहते हैं, वो सब बनाने थे। और यहाँ पर हमें अच्छा लगा खेल कूद के, और ना एक्टिविटीज़ की बहुत सारी और कुछ चीज़ें बनाई। अच्छा लगा यहाँ पर। आपने क्या बनाया?
मैंने अब सेल्फी बनाई और मेरा स्वभाव बनाया। जैसे मेरा स्वभाव शांत है तो मैंने नदी बनाई, और मैं जब जूनागढ़ गई थी वो घूमने वाली, उस वक्त सेल्फी बनाई थी। जी जी जी। इसके अलावा और भी कोई बच्चा बताना चाहिए, आप आ जाइए, आपने क्या बनाया था? मेरा नाम मनसा पवार है, मैं क्लास 11th में हूँ। मैंने नेचर की ड्राइंग बनाई, सेल्फी में। यहाँ पर बहुत अच्छा लगा हमें। यहाँ पर बाल गीत गाए थे हमने, एक्टिविटीज़। हाँ, आपने खुद सीखा था या फिर कोई आपको दिया गया था कि यही गाना है, या आपने अपने मन पसंद से गाया था? नहीं, सर ने करवाया था वो। सर ने करवाया था। बहुत आपको अच्छा लगा? अच्छा समर लगा। कैंप के दौरान आपको नई चीज़ें सीखने को मिली? बहुत ज़्यादा। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। थैंक यू वेरी मच। आज की बड़ी तस्वीरों में बस इतना ही। मैं सुमेशता बिश्नोई, कैमरामैन सुमित बिश्नोई के साथ में बीकानेर से। धन्यवाद। इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। देश दुनिया की ताज़ा और सटीक खबरों के लिए सब्सक्राइब करें SSSO न्यूज़। और हाँ, हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।